Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी सर्कल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रल्स। ये क्लास 12 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 12 में पूरे कैलकुलस को मिला करके 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अब क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन पे कुछ फार्मूलाज लगा रहा हूं। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये सारे फार्मूला जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फार्मूलाज अगर याद रहेंगे तभी आप आगे इस वीडियो को समझ पाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब निरीक्षण विधि के द्वारा बताना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका sin 2x। अब ये sin 2x का आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे? आप sin 2x के लिए क्या करेंगे? तो आपको सोचना है अपने दिमाग में कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर मेरा sin x आता है। तो आपको पढ़ाया गया होगा एक फॉर्मूला d/dx ऑफ cos x क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। अब यही फॉर्मूला का हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, d/dx ऑफ cos x या cos 2x यहां लिख लेते हैं स्टूडेंट। d/dx ऑफ cos 2x में आएगा sin 2x। तो क्या होगा, एक चीज डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहां पे स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, 2x है और यहां पर x है। किया क्या जाए, रास्ता क्या है हमारे पास, यहां पे आप कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो d cos 2x बाई d, यहां पे 2x होना चाहिए, तभी जाके आप ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां x है, यहां x है, यहां x है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है ना। अब यहां पे देखिए, तो इसको अब आपको चेन रूल के द्वारा d 2x बाई dx करना होगा। ओके, आगे बढ़े। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट dx बाई dx 1। ओके, तो d/dx ऑफ cos 2x ये क्या हो गया आपका, माइनस साइन 2x इंटू 2। अब आपको साइन x को एक तरफ करना है और यहां माइनस 2 है ना, इसको उधर ले जाना है। ये माइनस और 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1/2 d/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, आगे आप ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, d/dx ऑफ माइनस 1/2 cos 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, माइनस 1/2 cos 2x। देख पा रहे हैं, तो ये रहा मेथड, इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। और इसी मेथड के द्वारा अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व करेंगे। यहां पे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2x का जब बोला है तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे साइन आता है ना, किस फंक्शन को, तो कॉस को डिफरेंशिएट करने पे साइन आता है। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो ये दिया हुआ है हमारा cos 3x। ओके, cos 3x है तो क्या होगा, अब ऐसा फंक्शन सोचना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे cos आता होगा। तो आप जानते हैं d/dx ऑफ sin x क्या होता है, ये होता है cos x। ओके, देख पा रहे हैं। अब आप आराम से समझ सकते हैं यहां पे, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, कैसे लिखेंगे, d/dx ऑफ साइन 3x। अगर ये करेंगे तो क्या आएगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, d यहां पे लगाओ 3x, यहां पे लिखो साइन 3x इंटू d3x बाई dx। आप आगे देखो, d/dx ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, cos 3x
इंटू 3, ये 3 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू d/dx ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। अब स्टूडेंट्स आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, ये 1/3 को अंदर ले जाते हैं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां कॉस 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया 1/3 साइन 3x, तो लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है e⁻² 2x। अब इसमें क्या किया जाए स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिराइव करने पे ये आए, ऐसा सोचना है। तो आपको एक फार्मूला मालूम है d/dx ex इज इक्वल टू ex e⁻x। अच्छा, तो ये तो पता है, लेकिन यहां पे तो 2x है। अच्छा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या d/dx e⁻²x, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d e⁻²x, तो बाई में d यहां पे आएगा 2x इंटू d2x/dx, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। आगे बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻²x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू e⁻²x हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, इसको आप साथ में लेकर के चलिए, d/dx ऑफ e⁻²x, यहाँ पे भी लिख लीजिए d/dx ऑफ e⁻²x। ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो क्या ये 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू d/dx ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। आगे आप ध्यान दें, ये 1/2 को क्या अंदर लिख सकते हैं d/dx ऑफ 1/2 e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू 1/2 e⁻²x। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये 4 को कैसे बनाएं, इसमें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या करें। तो देखिए ax प्लस बी का होल क्यूब, अगर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो उसमें जरूर a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, आएगा ही आएगा। तो क्या ये कैसे होगा, तो आप देखिए, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। d/dx ऑफ, अगर आप x³ करते हैं तो क्या आता है 3x²। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, d/dx ऑफ x⁻n, तो ये आता है n इंटू x⁻n-1। मतलब पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे n है तो n-1, एक पावर घट रहा है। x³ था तो यहाँ x² हो रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं, x³ था तो x² हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, वी नो दैट हम लोग लिखते हैं d/dx ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब। तो कैसे लिखने का तरीका क्या है, d(ax प्लस बी का होल क्यूब बाई d(ax प्लस बी इंटू d(ax प्लस बी), इसको कहते हैं चेन रूल, बाई dx। एक चीज़ आप मुझे बता दो, अगर d/dx ऑफ अगर 2x रहता है तो आप क्या करते हो, ये 2 को बाहर निकालते हो और dx/dx करते हो। आप चाहो तो ये वाला फार्मूला लगा लो, तो 2 इंटू क्या हो जाता है 1 इंटू एक्स का पावर 1-1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2, होता है ना। और किसी भी अगर कांस्टेंट टर्म का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है 0 आता है ना। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। जब भी आप एक कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है 0 आता है। ओके, अब यही चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये फार्मूला लगाइए x⁻n वाला, ये फार्मूला लगाइए, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 3 इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का रिक्वायरमेंट था ना हम लोगों को, इंटू इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, d/dx ऑफ ax प्लस बी। एक एक स्टेप तोड़ के बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b।
ओके, आपको बताया गया होगा कि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम लोगों को दो फंक्शन मिलता है तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे करो ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है ये क्या हो जाएगा, ए बाहर निकला डी एक्स बाई डी एक्स तो ए बचा प्लस इसका 0, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ए, सिर्फ ए आया, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे सिर्फ ए आया, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। आगे बात करें तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इसका पावर 3। अब यहाँ से क्या करना है, ए एक्स बी को एक तरफ रहने दो, इसका होल स्क्वायर को 3a को इधर लाओ, क्या हो जाएगा 1/3a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, बात करें ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो है यही ना एंटी डेरिवेटिव है इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, तो लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये हुआ आपका आंसर। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2a sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 3x। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। यहां पे आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बार में अगर सोच पाते हैं तो एक बार में कीजिए, अगर आप एक बार में नहीं सोच पाते कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार में करिए इसी चीज को। कैसे करेंगे आप इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो समझिए आप एक चीज बताइए, इधर रफ में साइन 2x जो है किसको डिफ्रेंशिएट करने पे साइन 2x आता है, तो पक्का पक्की बात है कि cos को, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन 2x आएगा, तो क्या आएगा d cos 2x बाई डी 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा cos x का माइनस साइन 2x इंटू 2, यही बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। अगर आप ये -2 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 2x। मतलब साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/2 cos 2x। अच्छा, अब आप उठा लीजिए e टू दी पावर 3x है, 4 को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, वो कांस्टेंट है ना उसको अलग रहने दो। किसको करेंगे तो e टू दी पावर 3x आएगा। देखो d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 3x को करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला एक मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है ना। तो ये चीज़ हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा d बाई, यहाँ पे कर दो d3x इंटू ई टू दी पावर 3x। ओके, ये एक साथ ये वाला फंक्शन कैसे अब इंटू d3x बाई dx, ठीक है, ये इंटू हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा e टू दी पावर 3x इंटू यहाँ से 3, ओके, यहाँ क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 3x, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1/3 ई टू दी पावर 3x इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x। अच्छा, मतलब अब आपको दोनों का पता चल गया। अब आप क्या काम कर सकते हो, यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू को डायरेक्ट करो, लिखो यहां पे वी नो दैट क्या पता है हम लोगों को, वो चीज देखो d बाई डी एक्स ऑफ, अब बताओ आप यहां पे इसका क्या आया है -1/2 cos 2x, -1/2 लिखो cos 2x, ठीक है, माइनस 4/3 है ना, 4/3 है ना, तो ये यहां पे हम लोग सिर्फ e टू दी पावर 3x का निकाले हैं, ध्यान दे दो, तो 4 को 4 रहने दो, ठीक है। e टू दी पावर 3x का क्या निकाले हो एंटी डेरिवेटिव 1/3 e टू दी पावर x, तो 1/3 में ये 3 को इधर लिख दो e टू दी पावर 3x। ओके, अब क्या करो, ब्रैकेट बंद करो, इज इक्वल टू साइन
2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x। मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आएगा, पक्का पक्की बात है। तो देयर फॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, साइन 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू -1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई टू द पावर 3x। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।